सारी की सारी जो भी पहाड़ी है ये बेसिकली इंडिया की है। तो अब हम कह सकते हैं कि वो सामने वो रहा वो इंडिया है और ये पाकिस्तान है। बहुत ही खूबसूरत तरीन इलाका है माशाल्लाह से। बस ये जंग की बदौलत यहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं क्योंकि कुछ पता नहीं होता, किसी भी टाइम कोई भी गोला यहाँ पर आ जाए। देखें इनको देख के लग रहा है -20 डिग्री है। इनको देख के इनको देख के लग रहा है -40 डिग्री है। ये भी कहा कि यहाँ मैं आया हूँ। मैंने पूछा ये पीर चनासी कौन है, बोले बाबा मंगो पीर वाले की कज़न है। अस्सलामुअलैकुम जी हाज़रीन सामाईन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो जी हम रेडी हो चुके हैं। आज चौथा व्लॉग है हमारा और कश्मीर का, और बहुत ही शानदार व्लॉग होने वाला है आज का भी। गाड़ी रेडी है हमारी और सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। रात को भी तकरीबन जो मुज़फ़्फ़राबाद का टेम्परेचर है माइनस में चल रहा था, 4 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड था। अभी भी जो है इस वक्त भी तकरीबन अब तो ज़्यादा हो गया चूँकि धूप वगैरह निकल आई है। तो अब आई थिंक सो कि 10 या 15 हो, इससे कम नहीं होगा। और पीर चनासी हमने जाना है और फिर उसके बाद हम जाएंगे अपर नीलम और वहाँ जाकर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एक वक्त ऐसा आता है कि आप मंजिल की फिक्र नहीं करते, आप रास्तों से मोहब्बत करने लगते हो, सफर का मजा लेने लगते हो, हर मोड़ से आपको इश्क होने लगता है। सोना सांवला क्यों रुआए। तो जी इस वक्त हम मौजूद है पीर चनासी पर। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि पहला पॉइंट हमारा यही है। और यहाँ शदीद वो जो है ना वो ठंड पड़ रही है। आई थिंक सो माइनस में डिग्री टेम्परेचर होगा यहाँ का। और आमिर सर कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या आप स्लीव्स में घूम रहे हैं आप? क्या बात है यार, आप लोग ऐसे शोर में अच्छा। यहाँ देखें जी, इनको देख के लग रहा है सर्दी नहीं है, पर इनको देख के लग रहा है कि -20 डिग्री है सर। इनको देख के लग रहा है -20 डिग्री है। इनको देख के लग रहा है -40 डिग्री है। देखें इस शख्स ने नीचे 2 शर्ट्स पहनी हुई हैं, ऊपर इधर जुनैद इधर आओ, नीचे एक कोट पहन के ऊपर आपने इतना बड़ा कोट पहना हुआ है। ठीक है, इसको देखें, ये नफसियाती को देखो फैशन नहीं है आपकी। ये देखो ऊपर देखें लिया हुआ है। कराची वाला माहौल है। कराची का मॉडल नहीं है ये, दरअसल एक्चुअल में पोलर बियर है ये। पीर चनासी का पॉइंट है। बेसिकली ये जून जुलाई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, बाहर का मौसम है ना, सही। बहुत ज़्यादा हरियाली होता है। लेकिन इस वक्त जो है क्योंकि ये बर्फ़ की चादर ओढ़ के बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। फिर भी बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। और ये जो है ये 11,000 फीट की बुलंदी है। 11,000। जी जैसे कि हम मौजूद है पीर चनासी पर और पीछे आपको मज़ार नज़र आ रहा होगा पीर चनासी साहब का। और सर्दी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। मेरे दूसरे हाथ में तो ग्लव्स हैं, इस हाथ में ग्लव्स नहीं है व्लॉग बनाने की वजह से, जिसकी वजह से हाथ सुन हो गया है। सर्दी है भाई, बहुत सर्दी है। माइनस में टेम्परेचर है। वो आपका नाम अभी रखा गया था ना, तो आपको उस वजह से लग नहीं रही। स्नो लेपर्ड। आपको उस वजह से लग नहीं स्नो रही। लेपर्ड। हमें तो लगती है स्नो लेपर्ड। हीरो कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, मज़ा आ रहा है। पीर चनासी के मज़ार पर आकर हम दुआ कर रहे हैं। किसकी दुआ? किसके लिए करनी है? आमिर के लिए दुआ कर रहे हैं। आमिर सर खसूसी यहाँ हमें लेकर आए हैं, किसके लिए दुआ कर? पता ही नहीं आमिर को कोई खास दुआ करनी है, कोई मन्नत माननी है, कोई पेट्रोल पंप चाहिए इसको। मैं बता सकता हूँ कि किसके लिए दुआ करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक टूरिस्ट पॉइंट के लिए आए थे, हमें यहाँ मजा में लिया। ऐसा कुछ भी नहीं, आमिर ने कहा कश्मीर आए पीर चनासी नहीं आए तो कोई फायदा नहीं। हाँ, और आमिर ने ये भी कहा कि यहाँ मैं आया हूँ। मैंने पूछा ये पीर चनासी कौन है, बोले बाबा मंगो पीर वाले की कज़न है। ये देखें जी, ये है पीर चनासी का व्यू। क्या खूबसूरत तरीन व्यू यहाँ का, जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। सारी बर्फ़ ही पड़ी हुई है यहाँ पर और जनाब कह रहे हैं कि यहाँ पर सर्दी नहीं है। तो अब हम आपको कोने पर लेकर जाने वाले हैं, दिल दिला देने वाले पॉइंट की तरफ। देखते हैं जी कैसा पॉइंट है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दैट्स द पॉइंट। केड़ी गल्लों पहला साडा दिल चुराई। इस वक्त मैं 11,600 या 700 फीट की बुलंदी पर हूँ और आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल कोने पर खड़ा हुआ हूँगा, जैसे कि आपको शायद नज़र भी आ रहा हो। और यहाँ का नज़ारा देखें ज़रा, बहुत ही खूबसूरत तरीन नज़ारा है यहाँ का। और माशाल्लाह से क्या व्यू आ रहा है।
पहले मुझे हाइट फोबिया था, लेकिन जब से मैं फेरी मंडल से होकर आया था हाइट फोबिया जो है वो ख़त्म हो गया। इस वक्त हाथ जो है ना वो बिल्कुल पीले पड़ चुके हैं, सुन हो चुके हैं, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है काफ़ी ज़्यादा। चूँकि हम दिसंबर में आए हैं और 11,700 फीट की बुलंदी पर भी हैं, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो है ना हालत ख़राब हो रही है जी। पीर चनासी से हम निकल रहे हैं यहाँ से, कश्मीर के जो आपको बताया इलाका है, और अब हम जा रहे हैं अपर वैली। यार हम जो है ना एक नॉर्मल इंसान है, हमें गर्मी के वक्त गर्मी लगती है, ऐसे ही है। सर्दी के वक्त सर्दी भी लगती है, मौसम बहार के वक्त फूल खिलते हुए भी अच्छे लगते हैं, सही। रात को नींद भी आ जाती है, सही। सुबह हम उठ भी जाते हैं, सही। और हमें भूख भी लगती है। ऐसे ही है। वी आर ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट कोला। चले जी, अपर वैली जाकर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सोना सांवला क्यों रुआए, केड़ी गल्लों पहला साडा दिल चुराए। तो जी बेसिकली हम अपर नीलम के रास्ते में थे, और रास्ते में जो है ना हमें एक होटल मिल गया था, हम वहाँ स्टे किया हमने। एक और बात कि सुबह का यहाँ का नज़ारा बहुत बेहतरीन है। वो क्या बता रहा था अभी वो, कि यहाँ LOC पर फायरिंग होती है। LOC पर फायरिंग होती है ऊपर से, LOC यहाँ करीब है, करीबी है, और ऊपर की तरफ पर जो है गोलाबारी हुई थी। तो सुबह के टाइम ना मैंने आपको एक छोटी सी क्लिप दिखानी है, वो कि आपको एक नज़ारा दिखाऊंगा। दरियाए नीलम भी यहाँ से गुजरता हुआ, थोड़ा शोर मुझे महसूस हो रहा है, पता नहीं आपको आ रहा होगा या नहीं। और इसके अलावा एक बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको सुबह दिखाना है, तो उसके बाद मैं व्लॉग को एंड करूँगा। सुबह मिलते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह क्या बात है। गेट खोले और सामने दरिया नीलम और ऊपर दिलकश पहाड़। क्या ही बात है जी इस नज़ारे की, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं, और ये सामने दरिया नीलम है जो कि नज़र आ रहा है। अच्छा, ये यहाँ पर ना इन्होंने बेसिकली कुआं खोदा था, ये रहा, ये सॉरी कुआं कह रहा हूँ, स्विमिंग पूल टाइप कोई बनाया था, लेकिन इस पर एक बच्चे का कहना है कि इसको तोड़ दिया गया था। एक गोला आया था इसके ऊपर और इसको फाड़ दिया गया था, और इनके कुछ घर भी बने थे, उन घरों को भी बेसिकली जो है ना वो टूट फूट का शिकार हो गए थे। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, वो कहानी मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, और भारतीय LOC बेसिकली यहाँ पर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहाँ पर भारतीय फ़ौजी आपको नज़र आते हैं, उनके मोचे नज़र आते हैं आपको। तो बेसिकली हम वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर एक झंडा भी शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, दूर बहुत ज़्यादा है, और वो सामने मोर्चे भी उनके लगे हुए हैं बेसिकली। तो ये जो ऊपर जितना भी एरिया है ना, ये सारी की सारी जो भी पहाड़ी है, ये बेसिकली इंडिया की है। तो अब हम कह सकते हैं कि वो सामने वो रहा, वो इंडिया है, और ये पाकिस्तान है बेसिकली। तो थोड़ा सा ही फ़र्क रह चुका है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अभी से। अच्छा, क्यों मारे, क्यों थे? अच्छा, तो अभी मार सकते हैं वो? अच्छा, अभी नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, चले जी। ये सामने, ये भी बात सही, ये सामने जी ये है जो बना रहे थे, इस पर गोला अगर लगा था, और ये सारा एरिया पाकिस्तान का है। और वो सामने वाली जो पहाड़ी है ना, वो बेसिकली वो सारी की सारी जो है वो इंडिया के ही है। और ये वो पाकिस्तान का वो इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान जो है ना बेसिकली नीचे पड़ता है इंडिया के मुकाबले में, तो वो आराम सुकून के साथ यहाँ गोलाबारी कर सकते हैं। बेसिकली ये बॉर्डर के पार इंडिया है, और इसके इस तरफ जो है ना वो पाकिस्तान है। तो जी जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे उस पार वो सामने पहाड़ी के उस तरफ जो है ना इंडिया है, और इस तरफ जो है ना पाकिस्तान है। और वहाँ पर शायद आपको नज़र ना भी आ रहा हो, लेकिन मैं देख सकता हूँ वहाँ पर सामने एक झंडा नज़र आता है, जो इंडियन आर्मी का झंडा है, इंडिया का झंडा है बेसिकली। और उससे ऊपर उनके मोर्चे भी नज़र आ रहे हैं, शायद आप कैमरे में ना नज़र आ रहा हो, मोबाइल के कैमरे में ना नज़र आ रहा हो, लेकिन मैं उनको देख सकता हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीन इलाका है माशाल्लाह से। बस ये जंग की बदौलत यहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, किसी भी टाइम कोई भी गोला यहाँ पर आ जाए। लेकिन अलबत्ता अब जो है अकॉर्डिंग टू हमारा जो जिस हमने रूम रेंट पर लिया है, साकिब साहब, उनका कहना है कि 10 साल तक मुआहदा हुआ है यहाँ पर, अब कुछ भी नहीं हो सकता। इनके स्विमिंग पूल वगैरह को जैसे कि गोले से उड़ाया गया था, इनके घर कुछ थे उनको उड़ाया गया था गोलों से, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ बेहतर है यहाँ पर, और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बेहतर ही रहे। कोई भी फ़र्क नहीं है, वहाँ वो इंडिया वाले हैं, हम यहाँ पाकिस्तान वाले हैं, हमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा।
बस एक पहाड़ ने हमको डिवाइड किया हुआ, ये पहाड़ है जिसके पीछे जो है वो बेसिकली कश्मीर है और यहाँ हमारा कश्मीर है, वहाँ इंडिया का कश्मीर है, तो कोई फ़र्क नहीं है। और इस उम्मीद के साथ हम व्लॉग को एंड करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे और हम यहाँ के लोगों को खुश रखे। और ये जो हमारे दरमियान तज़ाद पैदा हुआ है इंडिया पाकिस्तान की जंग की सूरत में, अल्लाह ताला इस मसले को जल्द हल करे और इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ मिलेंगे। अभी हम निकल रहे हैं अपर वैली की तरफ, इंशाल्लाह 5वां व्लॉग हमारा ये एंड हुआ है यहाँ पर। और अपर वैली जाकर बहुत खूबसूरत इलाका है, वहाँ आपको घुमाएंगे और वहाँ इंडिया के मोर्चे आपको करीब से भी नज़र आएंगे। तो वहाँ मिलते हैं हम आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।